वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने एक लॉजिक सीखा था जिसमें हमने एक मोटर को ऑन किया था एक स्टार्ट पुश बटन से, जो कि हमारा कुछ इस तरीके से था। जैसे हमारे पास एक पुश बटन था, इससे हमने अपनी एक मोटर को चलाया था। आज की लॉजिक में यानी कि सेकंड जो हमारा सेशन है, आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं ये दो लॉजिक जो कि मैंने आपके सामने यहाँ पर बना रखे हैं। देखिए, जो सेकंड लॉजिक होने वाला है वो हमारा क्या होने वाला है, हमारे पास एक एनसी पुश बटन है। हमारे पास एक एनसी पुश बटन है। जब भी मैं इस एनसी पुश बटन को प्रेस करूँगा तभी मेरी मोटर रन हो जाएगी, और जैसे मैं उसको रिलीज़ करूँगा मेरी मोटर ऑफ हो जाएगी। लास्ट वीडियो में क्या था कि हमारे पास एक एनओ पुश बटन था। अब आपने एनओ और एनसी का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आपको नहीं है तो फिर भी मैं एक बार आपको क्लियर कर देता हूँ एनओ और एनसी का कॉन्सेप्ट। देखिए, अब सिंपली हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर। ये हमारे पास जो हमारी नॉर्मल प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, इसकी ऑन होती है एनसी पुश बटन की, यानी कि हमें इसको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम डायरेक्टली हमारी आउटपुट क्या है, कॉइल, यानी कि हमारी कॉइल जो होगी वो ऑन हो जाएगी। अब वो हमें करने कैसे, देखो। अब सिंपल हम सबसे पहले चलते हैं अपने मित्सुबिशी के प्रोग्राम में। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक एनो लेते हैं और सिंपली यहाँ पर क्लिक करते हैं X00। अब ये हमारा है एक फर्स्ट जो हमारा स्टार्ट बटन हम नाम दे सकते हैं, स्टॉप बटन नाम दे सकते हैं हम इसको। और मैं यहाँ से इसको कर लेता हूँ कमेंट ऑन। यहाँ से मैंने इसका कमेंट ऑन कर लिया। अब हम इस पर कमेंट भी डाल देते हैं। ये है हमारा मोटर स्टार्ट का पुश बटन, मोटर स्टार्ट PB। ओके, ये हमारा क्या है, एनसी पुश बटन है। ओके, अब एक हम आउटपुट ले लेते हैं, आउट। यहाँ पर हम लिखेंगे आउट Y0, जो हमारा हो गया मोटर स्टार्ट कॉइल। ओके जी, ये हमारा हो गया आउटपुट। अब देखो, अब हमारा लॉजिक क्या था जो हमें करना है अपने प्रोग्राम में, वो क्या करना है, सिंपली क्या, जब भी मैं इस पुश बटन को प्रेस करूं, यानी कि जब भी मैंने इसको प्रेस किया, प्रेस करते ही इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, इसकी पोजीशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी। जैसे मैं इसको प्रेस करूंगा ना, ये तो इसकी नॉर्मल कंडीशन है, ये इसकी नॉर्मल कंडीशन है। ओके, और जब भी मैं इसको प्रेस करूँगा, जैसे मैंने इसको प्रेस किया तो ये मेरा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ओके, जैसे मान लो मैं यहाँ पर मेरी वोल्टेज आ रही है 24 या 0 वोल्ट कुछ भी आ सकती है। यहाँ पर मेरी 24 या 0 वोल्ट कुछ भी आ रही है। अभी मेरी सीधी पास हो रही है। जैसे मैं इसको प्रेस कर दूंगा तो ये पास होना बंद हो जाएगी, यानी कि नोट पास हो जाएगी, पास होना बंद हो जाएगी। तभी मेरी क्या होगी, यहाँ पर जैसे मैंने इसको प्रेस किया तो मेरी मोटर क्या होगी, ऑन होगी। अब आपको ये कंडीशन यहाँ पर लगानी है। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना लॉजिक खोलना है और अब हम इसको कर लेते हैं सबसे पहले रीबिल्ड ऑल, और देन हम इसको सिमुलेट करेंगे और सेम प्रोग्राम को हम TIA पोर्टल में बनाएंगे अगेन। ओके, तो यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ सिमुलेटर स्टार्ट। यहाँ से ये मेरा हो गया सिमुलेटर स्टार्ट, एंड सेम लॉजिक हमें अपने TIA पोर्टल में भी बनाना है, यानी कि यहाँ पर भी बनाना है। ओके, तो यहाँ पर मेरा ये स्टार्ट हो गया है और यहाँ से मेरा रनिंग में आ गया। अब मैं इसको ऑनलाइन कर लेता हूँ यहाँ पर ऐसे। अब देखिए, अब हम अपने लॉजिक पे चलते हैं। लॉजिक क्या बोलता है हमारा, अब नॉर्मल कंडीशन में मेरी मोटर क्या होनी चाहिए, ऑफ होनी चाहिए। दैट्स इज सिंपल, वेरी सिंपल। अब नॉर्मल कंडीशन में मेरी मोटर क्या है, ऑफ है। अब जैसे मैंने इसको प्रेस किया, यानी कि NC है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऑलवेज ऑन रहेगा, तो इस केस में हमारी मोटर क्या होनी चाहिए, ऑफ होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसका NC आ जाएगा, इसका NC आ जाएगा। ओके, तो इस केस में क्या बोल रहा है कि इस केस में मेरी मोटर ऑफ होनी चाहिए जब भी मेरा ये पुश बटन नॉर्मल कंडीशन में हो। तो हम यहाँ से कर लेते हैं इसको ऑनलाइन प्रोग्राम चेंज। ये देखिए, अब नॉर्मल कंडीशन में मेरी मोटर ऑफ है। जैसे ही मैंने इसको प्रेस किया, अब मैं जैसे इसको प्रेस करूँगा, प्रेस करते ही मेरी ये वाली कंडीशन हो जाएगी। ये मेरी प्रेस कंडीशन है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये वाली मेरी प्रेस कंडीशन है, ये वाली मेरी प्रेस कंडीशन है। ओके, ये वाली मेरी प्रेस कंडीशन है। जैसे मैंने इसको प्रेस किया तो मेरी मोटर चलनी चाहिए, यानी कि मैं यहाँ पर इसको प्रेस कर देता हूँ। प्रेस किया, मैंने ऑफ कर दिया। आपको यहाँ से समझ में नहीं आएगा तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से आपको वॉच लिस्ट के थ्रू दिखाता हूँ। यहाँ से हम करते हैं इसको स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट वॉचिंग। अब देखिए, ये मेरा फॉल्स है, लॉजिक में लिख रखा है। नॉर्मल केस मेरी मोटर क्या होनी चाहिए, ऑफ होनी चाहिए। इस केस में मेरी मोटर क्या है, ऑफ है।
अब जैसे ही मैंने इसको प्रेस किया, प्रेस करते ही कंडीशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी कि ये प्रेस हो जाएगा। ये देखो प्रेस होते ही ये नीचे आ जाएगा, नीचे आते ही मेरी क्या होगी यहाँ से, ये जैसे मैंने इसको प्रेस किया, मान लो मैं यहाँ से इसको प्रेस करता हूँ, इसमें फॉल्स कर देता हूँ, क्योंकि एनसी पुश बटन होता है वो ऑलवेज ऑन होता है। जैसे मैंने इसको प्रेस किया तो ये मेरी मोटर क्या होगी, ऑन हो जाएगी। देखो सेम एज लॉजिक हमारा मोटर ऑन होगी। अब जैसे मैं इसको अगेन रिलीज़ करता हूँ तो मेरी मोटर क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। ओके, अब आपको कन्फ्यूजन कहाँ पर आएगा, आपको कन्फ्यूजन आएगा इस बटन में कि यार मैंने तो यहाँ पर इसको प्रेस किया भी नहीं। ये ट्रू है, यस ये ट्रू है, बिकॉज ऑफ कि जो हमारी इसकी इनिशियल कंडीशन होती है ना, वो क्या बोलती है कि ये अभी सप्लाई दे रहा है, ये सप्लाई क्या कर रहा है, पास कर रहा है, ये सप्लाई क्या कर रहा है, पास कर रहा है, कंटिन्यूसली ये सप्लाई पास कर रहा है। ओके, यानी कि मेरे पास इस तरीके से कुछ कनेक्टेड है, ये पास करते जा रहा है। जब भी मैं इसको प्रेस करूँगा, जैसे मैंने इसको प्रेस किया, प्रेस करते ये क्या होगा, ये पास करना बंद कर देगा, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी, इसकी कंडीशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी, नीचे चला जाएगा, यानी कि इसमें पास नहीं होगा। ओके, जब पास नहीं होगा तभी मेरे पास ये ऑन होनी चाहिए। ओके, तो यानी कि एनसी पे हमें इसको चलाना है। ओके फ्रेंड्स, आई होप यू गोट इट। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैसेज करिए, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करूँगा। एंड सेम एज यही लॉजिक हमें रिपीट करना है सीमेंस में, क्योंकि सीमेंस की यहाँ पर सिर्फ ट्रेंडिंग चल रही है कि सीमेंस हमें करना कैसे। यहाँ पर क्लिक किया, एनो पुश बटन लिया और यहाँ पर एड्रेस दिया स्टार्ट पुश बटन के नाम से, और नॉर्मली एक कॉइल लेंगे, यहाँ पर हम मोटर का नाम देंगे, मोटर स्टार्ट के नाम से। अब इसको हम चेंज कर लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टी हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ से इसको एनसी कर लेते हैं। सेम एज अभी मेरी मोटर जैसे हमें नॉर्मल कंडीशन में मोटर ऑफ रहेगी, जैसे मैं इसको प्रेस करूँगा मेरी मोटर स्टार्ट हो जाएगी। सेम एज यही लॉजिक हमारा रिपीट हो रहा है यहाँ पर। ओके, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट वाला जो हमारा क्लियर हो गया है। अब ऐसा ही मैंने एक सेकंड लॉजिक रखा है, सेकंड लॉजिक भी बिल्कुल उल्टा है, बस अभी इसमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा चेंजमेंट करना पड़ेगा, जस्ट वेट। अभी क्या है कि नॉर्मल कंडीशन में हमें क्या करना है, इसको ऑन करना है और ऑफ करना है और ऑन करना है, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या है, ये कंडीशन दिस लॉजिक यूज टू एनसी पुश बटन, हमें इसमें ये वाला यूज़ करना है एनसी पुश बटन। अब जैसे ही मैं इसको प्रेस करूँगा, बटन को जैसे ही मैं प्रेस करूँगा तो मेरी मोटर क्या है, स्टॉप हो जानी चाहिए। क्या हो जानी चाहिए, मोटर मेरी स्टॉप हो जानी चाहिए, यानी कि मोटर मेरी स्टॉप हो जानी चाहिए। अब जैसे मैं इसको रिलीज़ करूँगा तो वापस से मेरी मोटर रन हो जाएगा। सिंपल लॉजिक है बिल्कुल सर, पहले हम टी पोर्टल बनाने वाले हैं। अब देखो हमारे पास एनसी पुश बटन है, यानी कि नॉर्मली वो ऑन रहता है, नॉर्मली ऑन रहता है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सिंपली एनो लेना है, एड्रेस डाल देना स्टार्ट पुश बटन, स्टार्ट पुश बटन। अब एक आउटपुट कोयल लेनी है, यहाँ से कोयल ली, यहाँ पर डाल देना मोटर, यहाँ पर डाल देना मोटर। अब इस कंडीशन को हम मिशुबिशी में अप्लाई करते हैं, सेम एज लाइक, बस हमें एड्रेस लेना है, इस वाले को हमें डिलीट करना पड़ेगा, डिलीट किया। अब हमें यहाँ से एक स्टार्ट पुश बटन लेना है, स्टार्ट यानी कि x0 हमारा स्टार्ट है, इसका एनो रखना है, ये नॉर्मल कंडीशन है, और आउट लेना है हमें y0, ये हमारा आउट हो गया y0। अब मैं इसको यहाँ से कंपाइल कर देता हूँ, यहाँ पर ऑनलाइन करके यहाँ से कंपाइल कर देते हैं ये वाला सेम। ओके, ये वाला हमारा, जैसे मैंने इसको कंपाइल किया तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे मेरी आउटपुट ऑन हो गई। अब ये लॉजिक यहाँ पर देखिए, आप पीवीटी में देखिए, यहाँ पर देखिए। अब क्या है यहाँ पर हमारा, जैसे मैंने इसको नॉर्मल कंडीशन में है, मेरी नॉर्मल कंडीशन में मेरी लाइक यहाँ पर है ये, तो मेरी मोटर ऑन है, ऑन है, क्योंकि हमारा एनसी पुश बटन नॉर्मल कंडीशन में ऑन रहेगा तो मेरी मोटर भी ऑन रहेगी। अब जैसे मैं इसको प्रेस करूँगा तो 0 हो जाएगा, 0 होते ही मैंने इसको प्रेस किया, यहाँ पर मैंने प्रेस कर दिया, जैसे मैंने इसको प्रेस किया तो मेरा आउटपुट ऑफ होनी चाहिए, दैट इज सेम लाइक मेरा आउटपुट ऑफ हो गई है, यहाँ पर मेरे आउटपुट प्रेस पे ऑफ होनी चाहिए और वो हो भी गई है, ठीक है। अब जैसे मैंने इसको रिलीज़ किया, वापस से मैंने रिलीज़ किया, एनसी है तो वापस से रिलीज़ करूँगा तो आउटपुट मेरी ऑन हो जाएगी। दैट सिंपल लॉजिक जो हमने अप्लाई किया है। अब हम बात करते हैं इसका प्रैक्टिकली, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ करके। एक पुश बटन के साथ एक मोटर की जगह पर हम एक लैंप लेंगे, हम एक बजर लेने वाले हैं। चलो मैं आपको प्रैक्टिकली करके और दिखाता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने अपना पूरा सेटअप यहाँ पर लगा लिया है, नॉर्मल किया है बिल्कुल, मैंने कुछ नहीं, एक सिंपल SMPS लिया, एक एनसी पुश बटन लिया, ये देख लीजिए एनसी पुश बटन है। मैं आपको बता रहा था नॉर्मल सप्लाई है। अब देखिए यहाँ से मैंने इसको 0 वोल्ट दिया, 0 वोल्ट मैंने सिंपल यहाँ पर सीधे ले जाकर के मैंने इस लैंप में दे दिया, और 24 मैंने इसको डायरेक्ट दे दिया। अब देखिए जैसे मैं इसको प्रेस करूँगा मेरे यहाँ से कंटिन्यू सप्लाई जा रही है। अब जैसे मैं इसको प्रेस करूँगा तो इसकी कंडीशन हट जाएगी, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था। जैसे मैंने इसको प्रेस किया तो देखिए मेरी मोटर क्या हुई, ऑफ हो गई, छोड़ता हूँ तो ऑन हो गई, फिर प्रेस करता हूँ मोटर ऑफ ऑन, ऑफ ऑन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स